हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो, हमेशा खुश रहो, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। मैं हमेशा यही प्रे करूंगी कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है या मेरे चैनल को देख रहा है, मेरी सारी यूट्यूब फैमिली हमेशा खुश रहे, इनकी जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई मुसीबत ना आए, ईश्वर उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे, इनके पुण्योदय का फल इन्हें मिले। हे प्रभु, आपके आसपास की सारी नेगेटिविटी जो है वो सेंडर के ऊपर वापस चली जाए, 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर बैकफायर करे और आपको एक नाखून भी ना लगे। सो विद दिस नोट आज की रीडिंग शुरू करते हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा मुझसे कहा करते थे, जब लोग मेरे पीठ के पीछे बातें बनाते थे और मैं छोटी थी तो मैं आकर रोती थी और पापा से कहती थी, इनफैक्ट व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, कि वो लोग सब ना मेरे पीठ पीछे बात करता है, तो मेरे पापा मुझे हमेशा एक ही बात समझाते थे कि तुम में कुछ है, तुम्हारे अंदर कुछ तो ऐसा है जो उनके अंदर मिसिंग है, इसीलिए लोग तुम्हारे से जलते हैं, तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते कि तुम्हारे अंदर ये चीज क्यों है ना। इसीलिए आप तुम्हारे पीछे लोग तुम्हारी गॉसिप करते हैं। वो इसलिए नहीं करते कि तुम उनके बराबर हो, वो इसलिए करते हैं कि तुम में कुछ उनसे ज्यादा है। दैट इज द रीजन कि वो चीज जब उनके बर्दाश्त के बाहर की हो जाती है तो वो तुम्हें लेट डाउन करने के लिए, पुल डाउन करने के लिए, बुली करने के लिए, तुम्हारे बारे में र्यूमर्स फैलाएंगे, तुम पे झूठे आरोप लगाएंगे, तुमको जानबूझ के दिखा कर तुम्हारे पीठ पीछे बातें करेंगे, ऐसे जैसे कि तुम्हें पता लगता रहे कि हाँ तुम्हारे बारे में बात हो रही है, तुम्हारा मजाक बनाएंगे। तो ये समझ लेना तुम उनसे ऊपर हो, इसीलिए वो ये हरकत कर रहे हैं। अदरवाइज जिसमें कुछ है ही नहीं उसके बारे में कौन ही बात करेगा, है ना। तो आज की जो रीडिंग है वो इसी टॉपिक पर है, क्रिस्प टॉपिक के ऊपर, कि आपके बारे में रिसेंटली सबसे ज्यादा क्रिस्प टॉपिक क्या चल रहा है। समथिंग वेरी क्रिस्पी का साउंड कान में आ रहा है कि आपके बारे में सबसे ज्यादा क्रिस्प टॉपिक क्या चल रहा है, कौन सी गॉसिप आपके बारे में हो रही है, अभी रिसेंट क्रिस्प गॉसिप आपके बारे में क्या हो रही है ना। तो एक चीज आपके लिए है कि अगर आपको कोई बुली कर रहा है या आपकी कोई नकल कर रहा है तो आप समझो कि आप बहुत ऊंचे हो, इसलिए कोई आपकी नकल कर रहा है। जैसे हमारी मिस आरती पाठक, वो सारे अच्छे यूट्यूब चैनल्स की नकल करती हैं, उनका वर्ड टू वर्ड कॉपी करती हैं, क्योंकि उनके पास अपना कोई कंटेंट और कोई रीडिंग नहीं है, टैरो का टी उनको नहीं आता। और यही रीज़न है कि वो हम जैसे चैनल्स का जो बहुत मेहनत करके आगे बढ़े हैं, कार्ड्स दिखाते हैं, लाइव रीडिंग होती है, एक भी कट नहीं होता, एक भी गैप नहीं होता, मैं कोई भी एडिटिंग नहीं करती अपने वीडियो में, गाड़ियों की आवाज़ तक आपको सुनाई देती है और वो मैडम एनिमेटेड वीडियो के पीछे बैठकर रीडिंग कर रही है विदाउट शोइंग एनीथिंग। वर्ड टू वर्ड मेरा नेम इनिशियल्स वाला जो वीडियो था, मैडम ने नेम इनिशियल्स तक कॉपी कर डाले और जो डायलॉग मैंने बोला इससे ज़्यादा और नहीं यार फ्रेंड्स, उसने वो भी कॉपी कर डाला। सो नकल के लिए भी अकल चाहिए मिस आरती पाठक। इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज प्लीज सी दैट यू आर अ चीटर एंड डोंट प्रोवोक अस कि हम लोग सब मिलकर आपके खिलाफ कोई एक्शन लें। कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत हम लोग आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। सो मार्क माई वर्ड्स, बी वेरी केयरफुल। ओके, चलिए रीडिंग की तरफ वापस चलते हैं। उसका नाम लेते मेरा मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ एंड आपके लिए बनाती हूँ, और कोई उसे एज अ स्क्रिप्ट रीड करता है तो इट हर्ट्स अ लॉट। लीव इट। ओके, तो आपको करना ये है कि आपको इन दोनों कार्ड में से कोई एक कार्ड चूज करना है ना। इस समय कोई आंख बंद करके किसी भगवान को याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज गोना बी फन। आपको सिर्फ इस कार्ड में से, दोनों में से कोई एक कार्ड आपको चूज करना है, ये सोच कर कि यही गॉसिप आपके बारे में हो रही है। तो आप ये सोचो कि आपके बारे में जो गॉसिप हो रही है वो किस कार्ड में निकलेगा। थिंक 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 एंड चूज। मैं आपके सामने कर देती हूँ।
इनमें से कोई एक कार्ड आपको चूज करना है। सोचिए और फील कीजिए कि कौन से कार्ड से आपके बारे में गॉसिप निकल कर आएगी। ठीक है, चूज कर लिया? शुरू करूं? ओके, सो जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया है, चलिए उनका देखते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जगत जननी मां अम्बा, जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। माँ बाबा की कृपा से हम सब की जिंदगी बहुत सुंदर हो, उनकी शरण में हम रहे और मुझे, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को माँ और बाबा अपनी शरण में रखे। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कहीं पता चला कि मैं जिन देवताओं का नाम लेती हूँ वो कॉपी कर रही है। ओके, लीव इट। जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया है, पहले उनके बारे में देखते हैं कि उनके बारे में क्या गॉसिप चल रही है। ठीक है, आई एम रीडिंग अबाउट दिस कार्ड। ओके, तो जिनको ने भी ये चूज किया है, सो सॉरी। हाँ, जिन्होंने भी ये चूज किया है, उनके बारे में क्या गॉसिप चल रही है। जिन्होंने भी ये चूज किया है, उनके बारे में क्या गॉसिप चल रही है। बी हैप्पी यार, मजा आएगा। लेटेस्ट क्रिस्प गॉसिप। ओके, सबसे पहले तो आपके बारे में जो ये गॉसिप चल रही है कि आप हमेशा दूसरों की हेल्प से आगे बढ़ते हो। आप अपने दम पर कुछ नहीं कर पाते, आप दूसरों की हेल्प से आगे बढ़ते हो। जब भी आप लाइफ में आगे बढ़ते हो तो समझिए आपके पीठ के मतलब आपके पीछे किसी ना किसी का हाथ ज़रूर है। दैट इज़ वाई कि आप वो काम कर पा रहे हो। आपके अकेले के अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है, जिसकी वजह से आपको हमेशा एक हेल्पिंग हैंड चाहिए। आपका कोई जिसे बोलते हैं ना मसीहा है आपकी लाइफ में। आपको हमेशा कोई ना कोई कंधा चाहिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, एंड आपको हमेशा एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर जो नज़र आ रही है, आई एम सॉरी, आई एम लाफिंग, मुझे गॉसिप्स इतना पसंद, मैं करती नहीं हूँ, लेकिन जब मैं दूसरों को अपने बारे में करता हुआ सुनती हूँ ना, तब मुझे हंसी आती है कि थैंक यू फॉर सेइंग दैट आई एम वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप लोग मेरे पीठ के पीछे बात कर रहे हो। आपके लाइफ में भी अगर ऐसा हो कि आपके कोई पीठ के पीछे बात करे, तो प्लीज़ उसे मुंह पर जाकर बोलो, बिकॉज आई एम इम्पॉर्टेंट। यू कांट इग्नोर मी, यू कैन हेट मी, यू कैन डिसलाइक मी, बट यू कांट इग्नोर मी। दैट इज वाई यू आर टॉकिंग अबाउट मी, है ना। तो और दूसरा गॉसिप आपके बारे में ये है कि आप बहुत झगड़ालू हो, इमोशनलेस हो, बहुत ही मीन हो। आप सिर्फ अपना काम निकालना जानते हो। अगर आपका कोई काम है तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। आप सिर्फ अपने काम से काम रखते हो, एंड अगर आपके काम में कोई बाधा आए तो आप इतने इमोशनलेस हो जाते हो कि किसी को दुख हो, तकलीफ हो, दर्द हो, आपको किसी के इमोशंस की कोई परवाह नहीं है। आप बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फिश इंसान हो। आपके दिमाग में ना हर समय क्वेश्चन घूमता रहता है। आप लोगों को इरिटेट कर देते हो क्वेश्चंस पूछ कर, एंड आप बहुत ज़्यादा ना डाउटफुल नेचर के हो। आपको कोई चीज़ एक बार में समझ में नहीं आती, आप काफ़ी कंफ्यूजिंग नेचर के हो, एंड आपके पास्ट का जो हिस्ट्री है उसमें इतना डार्क हिस्ट्री है। आपके सारे कांड डिस्कस हुए हैं, आपने ये किया, आपने वो किया, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। तो जो डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, वो आपका प्रेजेंट तो अपने हिसाब से डिस्कस कर ही रहे हैं, आपका पास्ट भी उन्होंने खंगाल डाला कि आपके पास में तो ये हुआ था, उस समय वो हुआ था, उसने ऐसा किया था, इसकी लाइफ में ऐसा हुआ था। मन घड़न जो स्टोरी मिले वो सारी चीज़ें आपके बारे में हो रही है। सबसे बुरी बात यहाँ पर आ रही है, नाउ आई एम गेटिंग सीरियस, कि कोई इंसान आपके दो चीज़ों पर जब वार करे ना, पहला कैरेक्टर, दूसरा फैमिली, वो अनएक्सेप्टेबल होता है। यहाँ पर ये लोग
इतने ज़्यादा गिर गए कि ये लोग आपके कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, आपकी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं कि आपका डाउटफुल नेचर है, आप क्वेश्चन पूछ पूछ के इरिटेट करते हो, आपको कोई बात एक बार में समझ में नहीं आती है, पास्ट हिस्ट्री आपकी बहुत डार्क है, आपने पास्ट में बहुत गंदे गंदे गुल खिलाए हैं, ये सब समझ में आता है क्योंकि गॉसिप्स होती हैं। लेकिन इन्होंने जो जिसे बोलते हैं ना कि लिमिट क्रॉस कर दी, वो ये है कि आपका परिवार ही आपसे चिढ़ता है, आपका परिवार ही आपको जिसे बोलते हैं ना कि इग्नोर करता है, आपसे डिस्टेंस बनाकर रखता है। आई एम सॉरी, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड बिकॉज वो सही नहीं है किसी के लिए भी यूज़ करना, कि आपका परिवार ही आपसे इतना चिढ़ता है कि आपके परिवार से भी नहीं बनती है, आपका परिवार भी आपको इग्नोर करता है, डिस्टेंस में रखता है। तो ये चीज़ जो आपको किसी की फैमिली के बारे में क्या ही पता बहन, प्लीज़ डोंट टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ये सब सारी गॉसिप्स आपके बारे में हो रही है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ये बता रही है कि लोग ना आपको काफ़ी सेल्फिश, काफ़ी डोमिनेटिंग, काफ़ी ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना शो ऑफ वाला समझते हैं, जिसे एक एनर्जी जो आ रही है कि लोग आपके पीठ के पीछे ना आपकी जो पर्सनालिटी है, आप जो जिस तरीके से रहते हो, जिस तरीके से आप चलते हो, जिस तरीके का आपका रवैया है, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ ड्रेसिंग, वो सबका अपना होता है। आप किसी को जज नहीं कर सकते किसी के ड्रेसिंग पर, लेकिन ये लोग आपको ना आपके पर्सनालिटी, आपके ड्रेसिंग सेंस, आप जैसी बात करते हो, जैसे आपका उठना बैठना है, उस बेसिस पर आपको जज कर रहे हैं। और इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ना शो ऑफ करते हो, दिखावा है आपके अंदर, जितना है नहीं ना आपके पास उससे कई गुना ज़्यादा आप दिखाते हो। तो ये लोग ना आपको बहुत ज़्यादा जिसे बोलते नहीं है कि अननेसेसरी इन लोगों ने ना आपको हाइप करके रखा है। जबकि जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, इन्हें डर ये चीज़ का लगता है कि आप जब भी कुछ आगे बढ़ते हो या आपके पास इनसे जब कुछ ज़्यादा होता है ना, तो इनका ना हालत ख़राब होने लगता है। आपसे वो चीज़ें छीन नहीं सकते, आपको कुछ बोल नहीं सकते, तो आपका जो इमेज है उसको डाउन करने की कोशिश करते हैं, ताकि इन्हें एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है कि चलो कम से कम इसकी बुराई करके, इसके बारे में अनगणन फैलाकर, इसके बारे में र्यूमर्स फैलाकर ही जितना ये बदनाम हम कर सके इसको कर दे, ताकि इन लोगों को नींद अच्छे से आए। दैट इज द रीजन। मे आई नो कि ये जो लोग हैं ये कौन है, ठीक है, ये कौन लोग हैं जो आपके बारे में इस तरीके की गॉसिप कर रहे हैं। मेरा एक कार्ड नीचे गिर गया, वो मुझे उठाना है। ओके ओके ओके, ये आपके वर्क प्लेस पे है। ये लोग ना या तो आपकी फैमिली, मतलब वो जो सिबलिंग्स वाले जो लोग नहीं होते, सेम एज वाले लोग, नॉट सिबलिंग, सेम एज वाले, सिबलिंग भी हो सकते हैं, सेम एज वाले लोग हैं। और ये आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं, जिनके खुद के लाइफ में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और एक एनर्जी इनकी ये आ रही है, जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं ना, वो खुद भी श्योर नहीं है कि वो सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं, बस उन्हें कहना है, बोलकर ये कह रहे हैं। दे आर नॉट श्योर अबाउट द फैक्ट्स, जस्ट बिकॉज आपसे आपकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए आपके बारे में ये अनगनन फैला रहे हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग है। अब चलते हैं दूसरे कार्ड की तरफ। लेट मी गेट माई कार्ड्स प्लीज। ओके, तो चलते हैं दूसरे कार्ड की तरफ। थैंक यू सो वेरी मच। चलते हैं दूसरे कार्ड की तरफ। जिन लोगों ने भी ये कार्ड चूज किया था ना, अब देखते हैं उनके बारे में क्या गॉसिप हो रही है। एक चीज दिखाऊं, ये कार्ड में आया ही चीटर था, और इस कार्ड की एनर्जी, जो पहला कार्ड था उसकी एनर्जी देखो, सर्वेंट की, मतलब ये लोग किसी के नहीं है। अब चलते हैं दूसरे कार्ड की तरफ। जिन्होंने दूसरा कार्ड चूज किया था उनके बारे में क्या गॉसिप हो रही है। जिन लोगों ने दूसरा कार्ड चूज किया था उनके बारे में क्या गॉसिप हो रही है। जिन लोगों ने दूसरा कार्ड चूज किया था
उनके बारे में क्या गॉसिप हो रही है। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। ओके, यहाँ पर ना इन लोगों को ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हो, लाइफ को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हो। आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, आपको अपनी लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए, एंड इसके लिए आपको डेविल का कार्ड मिला। इसका मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए दूसरों की लाइफ को बर्बाद करते हो। आप टोने टोंट के, हुडू या ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व हो। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप गलत रास्ते पर भी हो, आप दूसरों को ठगते हो, चीट करते हो, आपके अंदर बहुत सारे ऐब हैं, आप काफ़ी सेल्फिश हो, एंड हमेशा अनफेयर मीन्स, गलत रास्ते को चूज़ करते हो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। वेरी बैड। एंड आपने अपनी फैमिली के ऊपर भी बहुत कुछ करवाया है, अपनी फैमिली में बहुत सारे लोगों को आपने बर्बाद किया है। इस तरीके की एनर्जी है। आपको बहुत बुरी आदत है दूसरों का बात छुप छुप कर सुनने की। आप दूसरों की बातें छुप छुप कर सुनते हो, एंड यू स्पाई ऑन अदर्स, यू कीप स्पाइंग ऑन अदर्स। आप दूसरों के ऊपर जासूसी भी करते हो, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसकी भी आप जासूसी करते हो। सो दैट्स अ वेरी बैड साइन कि कोई इंसान आपके बारे में इतना कैसे गंदा बोल सकता है। एंड आपने अपने जीवन को यही सब करके एक अच्छा जीवन बनाया है। हमने हमेशा दूसरों को चीट किया है, दूसरों को ठगा है, आपने दूसरों को हमेशा नीचे गिराकर अपना महल बनाया है, दूसरों के घर तोड़कर, दूसरों की लाइफ में जहर फैलाकर आपने अपना घर बनाया है। एंड दैट इज़ वाई आप आज जो खुशी महसूस कर रहे हो, वो बहुत सारे आंसुओं के बाद किसी को ये खुशी मिली, आप लोगों को ये खुशी मिली है। तो आपकी खुशी के पीछे बहुत सारे आंसू हैं। आई डोंट नो वाई कि किसी को कैसे पता कि आप इस तरीके की एनर्जी कर रहे हो। मन घड़न कोई कुछ भी बोल देता है ना। लेट मी चेक कि ये इंसान है कौन। लेट मी चेक कि ये इंसान आपके बारे में ये जो बातें कर रहा है उसका खुद का भी निकालूंगी। कितना बड़ा इन्होंने जो क्लेम किया है आपके ऊपर, इस इंसान के बारे में भी निकालना बहुत ज़रूरी है। ओके, शी इज़ अ फीमेल। ये जो आपके बारे में बातें कर रही है ये फीमेल है, ठीक है, जो आपके बारे में ना बहुत उटपटांग बातें कर रही है। इसकी खुद की एनर्जी 8 की आई है एंड 2 की आई है। हाइपर एक्टिव माइंडसेट है इसका। मैं बता दूं, अपने आप को बहुत 30 मार्का समझती है, लेकिन 2 एंड 8 की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूटिव एनर्जी है। सोच लेगी, समझ लेगी, एक चीज़ों को 100 बार सोचेगी, उसके बाद भी गलत डिसीजन लेगी। ये एक्चुअल में जो अब मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारी न्यूमरोलॉजी में इन ग्रहों को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो 2 एंड 8 का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये लेडी जो है ना, ये इसकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा है, इसकी लाइफ में बहुत ऊपर नीचे रहा है। और ये क्या कर रही है कि अपनी लाइफ का जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो आपके ऊपर डाल रही है कि इसकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी वजह से है। इसकी खुद की लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो इसी की वजह से, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। लेकिन अननेसेसरी ना ये औरत आपके ऊपर सारा इल्ज़ाम लगा रही है। इसकी खुद की लाइफ में जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी हार्डशिप्स है ना,
ये लेडी जो है वो सारी हार्डशिप्स, सारी तकलीफ़ें जो हैं वो आपके ऊपर मंड रही है कि आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है। एंड अपने आप को 3 की एनर्जी है ना, अपने आप को बहुत ज़्यादा धार्मिक दिखाना, बहुत ज़्यादा पायस दिखाना कि बहुत प्योर एनर्जी है, दूसरे इसके साथ हमेशा बुरा करते हैं, आपने हमेशा इसके साथ बुरा किया है। तो अपना जो लाइफ में जो भी इसके कर्मा ये भोग रही है ना, वो कर्मों का सारा जिम्मेदारी ये लेडी आपके ऊपर डाल रही है कि आपकी वजह से इसका सब कुछ खराब हो रहा है। अगर आप नहीं होते तो इसके लाइफ में सब कुछ अच्छा होता। तो आई डोंट नो वाई इनको क्या यहाँ पर दिख रहा है कि ये आपके ऊपर इतना कुछ डाल रही है, क्योंकि जो एनर्जी मैं इस लेडी की देख रही हूँ, इसकी खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, इसकी खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी है। आई डोंट नो वाई ये कोई डिसीजन ठीक से नहीं ले पाती है, बनती जिसे बोलते हैं ना बहुत 30 मार्का बनती है, लेकिन आपके बारे में आई अननेसेसरी कुछ भी उटपटांग बोलना, जबकि ये जो भोग रही है अपनी लाइफ में, इसके लाइफ में जो इस समय चल रहा है वो इसकी खुद की करनी है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, इसकी खुद के कर्मों का उदय है। अगर आप चले भी जाओ इसकी लाइफ से दूर हट भी जाओ तो भी ये भोगेगी, क्योंकि इसका अभी बहुत प्रारब्धा एक्टिव है, काफ़ी चैलेंजिंग लाइफ है इसका। तो दूसरे को दोष क्यों दे रही हो, अपने कर्मों को भोगो। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए आपको मिल जाए। एंड थैंक यू सो वेरी मच, आपका सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। एंड आई ऑलवेज प्रे फॉर माई यूट्यूब फैमिली कि आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा रहे, ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सुरक्षित रखे, आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ ना आए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। जिनको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी है, आप मेरा नंबर मेरे बायो में है, फिर भी मैं बता दूं क्योंकि बहुत लोगों को नहीं दिखता। 9330716583 ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप मुझे जब व्हाट्सएप करोगे तो आपको न्यूमरोलॉजी के चार्जेस, टैरो के चार्जेस एंड एस्ट्रोलॉजी के चार्जेस मिल जाएंगे। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर पर्सनल रीडिंग। एंड पर्सनल रीडिंग पेड है, मिनिमल चार्जेस आपको पे करने होते हैं, हम डिस्काउंट्स नहीं देते। थैंक यू। हर हर महादेव।